हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। चुनावी रणनीति को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ली कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक, विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी। नहीं थम रही जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं, लापरवाही के चलते युवक की जान गई, विरोध में निगम अध्यक्ष सोनू मागो ने दिया धरना। जुनारदेव के बाकोड़ी गांव के आदिवासी किसान पहुंचे छिंदवाड़ा, कहा वन भूमि के दिए जाएं पट्टे, 50 सालों से कर रहे खेती लेकिन कोई मांगे नहीं सुनता। और प्रसिद्ध शक्तिपीठ षष्ठी माता मंदिर का मनाया गया 27वां स्थापना दिवस, ध्वजवंदन कर दिन भर हुए विविध कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों को विधानसभावार चुनावी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। गौरतलब है कि ये साल बेहद खास है। नवंबर 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में शहर के एक लॉन में जिला कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसमें पूर्व CM कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने शिरकत की। इस बेहद खास मीटिंग में जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व CM कमलनाथ ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। इस रणनीतिक बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, जिले के 7 विधायक, महापौर विक्रम महाके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी उपस्थित रहे। वो तो चाहते हैं कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में उलझे रहें और मध्य प्रदेश में ना घूमें। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आज कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा जिले में ताकतवर है और सक्षम है, वो आपके कारण है। ये आपकी मेहनत की वजह से आज 7 विधायक हमारे हैं, महापौर हमारा है, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है। ये आप लोगों की मेहनत की वजह से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कुछ ही महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो गुटबाजी को आप भूल जाइए, मुख्यमंत्री बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आप में से बहुत सारे चेहरे तो पहचाने हुए हैं जिनको मैं। संगठन का यूनिट जो है वो हमारा क्षेत्रीय कांग्रेस और समन्वय, ये हमारा संगठन का यूनिट है। हमें ये मानना पड़ेगा। ये समय में परिवर्तन हुआ है, राजनीति में परिवर्तन हुआ है। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। पहले गांव में हम कह सकते थे कि ये गांव कांग्रेस का है या बीजेपी का है। एक मकान में हम कह सकते थे ये मकान कांग्रेस का है या ये मकान बीजेपी का है। आज बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग बोलते हैं। ऐसा कोई परंपरागत गांव नहीं है, ये भी याद रखिएगा, जो कांग्रेस का है या बीजेपी का है। समय बहुत बदल गया है।
और राजनीति बहुत स्थानीय हो गई। वो पूछता है कि अगर मेरा बच्चा रात को बीमार हो जाए गांव में, मैं क्या कमलनाथ को ढूंढने जाऊंगा? आपका गांव में कौन है? और इसमें हमारे जो समन्वयक हैं, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। हमारे जो समन्वयक हैं हर गांव में 30, 40, 50 लोगों का नाम भी जानते हैं। गमी में, शादी बारात में आते जाते रहते हैं, और पास में गांव है, मोटरसाइकिल में जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब पर है। आप सब पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और आपको सिर्फ झुकाना नहीं है। आप तो छाती ठोक के कहिए हमारे 40 साल का क्या इतिहास है, हमारे 15 महीने जिसमें से 11.5 महीने ही मिले काम के, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। ये आज पूरा प्रदेश जानता है। पर आपको एक बात सीखनी है, आपको अपना मुंह चलाना भी सीखना है। बीजेपी माहिर है मुंह चलाने में। शिवराज सिंह भी आप जानते हैं माहिर है मुंह चलाने में, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। जिला अस्पताल छिंदवाड़ा इलाज से ज्यादा लापरवाही की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ की बदइंतजामी के खिलाफ कभी मरीज के परिजन तो कभी जनप्रतिनिधि विरोध करते हैं, फिर भी सरकारी तंत्र नहीं जागता। एक ऐसा ही मामला सोमवार को सामने आया जब एक मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। इसके बाद निगम अध्यक्ष सोनू मागो के नेतृत्व में गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी सेक्शन में धरना दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन व टीम गठित कर जांच के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो ने बताया कि सुकलूढाना निवासी 25 वर्षीय रोहित पिता रघुनंदन गोठिया को रविवार को नाक से खून बहने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात अचानक रोहित की हालत बिगड़ गई। हड़कंप के चलते मेडिकल कॉलेज के ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए। जब नर्सिंग स्टाफ ने उसे फोन किया तो उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। इसी लापरवाही के चलते रोहित की मौत हो गई। हमने लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर धरना दिया। मेडिकल कॉलेज डीन, तहसीलदार व पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। मैंने देखा है कितनी बार क्या होता है और क्या क्या लापरवाही है। ये मेडिकल कॉलेज और ये हॉस्पिटल के झगड़े में पेशेंट पिसता है, ये आप भी अंदर ही अंदर ये बात मानते हैं। एक इसका गुना दूसरे पे एक टालता है, दूसरा अभी आप डीन साहब को फोन करेंगे, डीन साहब यहाँ अगर आ गए तो मैं मान जाऊंगा, और अगर आप दोनों ने बैठ के सॉर्ट आउट कर दिए तो हम लोग सब मान जाएंगे कि आप लोग न्याय की लड़ाई, आप न्याय में हमारे साथ हैं। आप कर लो सॉर्ट आउट बुला के, हम मान जाएंगे आपको, पर ये सॉर्ट आउट होगा नहीं, हमको पता है, क्योंकि हम तो रोज देख रहे हैं सर, रोज केस आ रहा है, रोज आदमी परेशान होता है। जो गुनहगार है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आप फिर कार्रवाई कर लो, हम बैठे, हम लोग आपका सम्मान करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कार्रवाई कर दो आज बस। और अब भी करो कार्रवाई आप। लेकिन कि सही में जिम्मेदार कौन है, हमें वो तय होना चाहिए। मतलब भैया अतिशयोक्ति देखिए आप कि आदमी मोबाइल बंद करके बैठा है और हमको बोल रहा है कि उसका मोबाइल बंद है, और खुद वो व्यक्ति बैठा है खुद। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ रोहित नाम के जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करे गए थे, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों की शिकायत है इलाज के संबंध में, और यहाँ जनप्रतिनिधि सभी उनके साथ हैं जिन्होंने यहाँ बिंदुवार शिकायत की है। उसके संबंध में यहाँ जो धरना दे रहे हैं उन सभी से मेरी बात हुई है, परिजनों से भी बात हुई है, और इन सभी की शिकायत को मैंने एसडीएम महोदय और डीन महोदय को अवगत कराया है, और उन दोनों की चर्चा अनुसार कल इस पूरे जो इलाज के दौरान जहाँ जहाँ भी जो भी लापरवाही परिजनों द्वारा बताई गई है उसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और इन सभी बिंदुओं पर जांच। देखिए, जैसा कि अभी तहसीलदार साहब ने कहा कि इनके एसडीएम साहब से बात हुई कि कल शाम को 5 बजे तक 3 सदस्यीय टीम बनेगी और उसकी जांच होगी। हमने इनके सामने ये कहा है कि जब उनके परिजन जो लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, जो उनका इलाज करा रहे थे, उनकी गवाही उनके समक्ष कराई जाए, और क्या क्या इलाज में होना था और जो नहीं हो पाया, जिसके कारण वो व्यक्ति इस दुनिया में आज हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी जांच की जाए, और जो उसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए आने वाले समय में, ताकि कोई भी व्यक्ति, आज वो हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है,
हम जनता हित में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए उसमें। अभी विगत दिनों महापौर भी यहाँ आए थे, उनने भी ऐसे घटना का सामना किया। आज आप आए हैं, अगर नहीं होता तो आगामी क्या आपकी तैयारी रहे? हम इंतजार करेंगे कल शाम को 5 बजे तक, नहीं तो आगामी धरने पे हम फिर बैठेंगे, क्योंकि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाला समय जो है हम फिर से रोड के ऊपर बैठ करके धरना देंगे, ताकि जिला प्रशासन को, जिला चिकित्सालय को ये समझ में आए कि ऐसा अब चलने वाला नहीं है, अब ऐसी मौतों को सहन नहीं किया जाएगा। वो व्यक्ति आज बच सकता था, लेकिन उसको आज मौत के मुंह में धकेल दिया गया डॉक्टरों द्वारा। कोई डॉक्टर को यहाँ जवाब देने वाला नहीं था। जब हम यहाँ पहुंचे, मोबाइल बंद कर लिया गया। 2 घंटे में हम 25 किलोमीटर से छिंदवाड़ा पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर 1 फ्लोर चढ़ के ऊपर नहीं जा पाया। हम लोगों ने शासन को, प्रशासन को और डॉक्टरों को कई बार मरीजों के हित में चेतावनी दी है। हम लोगों ने कई बार बोला है, हम लोग कई बार धरने पे बैठे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि बहरा प्रशासन शायद हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज जिस प्रकार माननीय नगर निगम अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं हमारे साथ, और समस्त उस जो हमारे रोहित भाई जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके सारे परिजन है, ये बहुत आक्रोशित है। अगर कल 5 बजे तक, जिस प्रकार तहसीलदार साहब ने हमसे वादा किया है कि 5 बजे तक वो कमेटी बन जाएगी और हमें उसके बारे में इनका बयान दर्ज करके, परिजनों का बयान दर्ज करके जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो अब उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की, और जो होगा उस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की। हम अब रुकने वाले नहीं है। अब या तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना देंगे, और अगर जुलूस निकालना पड़ा तो हजारों लोगों का जुलूस निकलेगा। आपका 2 घंटे के यहाँ पे आंदोलन रहा, डीन आए तक? सर, डीन तो कभी भी नहीं आते। डीन सर ने परेशान करके रखा है। वो छिंदवाड़ा के डीन है या वो अपने घर के डीन है, ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया। वो मेडिकल कॉलेज के डीन है। इस लड़ाई से छिंदवाड़ा की जनता परेशान हो गई है कि मेडिकल कॉलेज की अगर कुछ हादसा हो जाए तो सिविल हॉस्पिटल के लोग बोलते हैं मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है, और अगर मेडिकल कॉलेज में और कुछ हादसा हो जाए तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बोलता है सिविल अस्पताल की जिम्मेदारी। इससे जनता त्रस्त आ गई। इसको बंद करें। आप डॉक्टर हैं, जान बचाने वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और अब इस उग्र आंदोलन के जिम्मेदार आप सब मिलकर होंगे। अगर आप लोग रोहित को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो जिस प्रकार निगम अध्यक्ष जी ने कहा है और हम सब साथियों ने कहा है, हम सब उग्र आंदोलन करेंगे और जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। ये दूसरा मामला है जब डॉक्टरों की अनुपस्थिति में देरी की बात सामने आ रही है। उपस्थिति क्या रीजन है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन सुधरने को तैयार? इस पेशेंट को हेड इंजरी का पेशेंट था, इसको सर्जिकल स्पेशलिस्ट ने देख लिया था, और ईएनटी को, इसको नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, ईएनटी वाले ने भी देखा था, और क्योंकि उसको छाती में दर्द हो रहा था तो इस वजह से मेडिसिन कॉल के लिए बोला था। क्या वजह है सर? डॉक्टर आते हैं, आप कॉल करते हैं, दूसरा मामला है सर। अब ये डॉक्टरों को बार बार हिदायत देने के बाद भी नहीं आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की बात कब से कह रहे हैं आप? ये हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को बोलूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो सर ये कोई क्षेत्र है, डीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अलग अलग हो गए? नहीं, वो चिकित्सक वो उनके चिकित्सक हैं, इस वजह से। आप सिविल सर्जन है सर, आपकी अधिकारी दिनों से बंद पड़ी है, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना। हाँ, ये भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आदेश दे दिए हैं सुधराने के लिए। ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ सोमवार शाम अपने निज निवास ग्राम शिकारपुर में चल रही शिव महापुराण में शामिल हुए। नेताद्वय ने शिव महापुराण का श्रवण लाभ लिया। यहाँ पंडित वीरेंद्र शुक्ल जी शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन करके कथावाचक पंडित वीरेंद्र शुक्ल जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। भागवत जी का पूजन एवं व्यास जी का पूजन एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिवादन करें। पगड़ी से हमारे पूज्य व्यास जी महाराज जी का स्वागत किया गया है। आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय कमलनाथ जी और माननीय हमारे जिले के लाडले हमारे सांसद महोदय जी, जहाँ पर समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त मंदिरों का फल प्राप्त हो जाता है, समस्त सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है।
यदि विष्णु महापुराण की कथा में ध्यान दिया जाता है। आइए आज हम सब मिलकर के पहलो झूला हिमालय झोले, पहलो झूला हिमालय झोले, शिव की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, आप सब मिलकर गाइए। हरे कालेश्वराय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी प्रिय ग्रामवासी, मुझे अपने गांव से केवल वोट ही नहीं मिलती पर आपका प्यार मिलता है। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत पुराना संबंध है और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने देखा है कि कैसे छिंदवाड़ा की अपनी पहचान बनी। छिंदवाड़ा की पूरी पहचान प्रदेश में है। बहुत कुछ हुआ पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी चिंता मुझे नई पीढ़ी की है, नौजवानों की है। आज हमारे माता और बहनों ने इतने प्यार से बच्चों को पाला पोसा है, पर अगर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो जो निर्माण करेंगे हमारे छिंदवाड़ा जिले के हमारे नौजवान, कैसा निर्माण होगा अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। 18 साल से भाजपा की गवर्नमेंट रही है और तस्वीर आप सबके सामने है। मुझे इस बात का गर्व है कि शिकारपुर ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, सच्चाई का साथ देता है और हमारा भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सच्चाई का साथ दें। आज नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है और 15 महीने में मुख्यमंत्री रहा, जिसमें काम करने का समय तो मेरे पास केवल 11 महीने थे, क्योंकि बीच में लोकसभा का चुनाव और आचार संहिता आ गई। पर एक शुरुआत करी थी, हमने एक शुरुआत करी थी। हमारे मेडिकल कॉलेज की बात हुई, हमारी यूनिवर्सिटी की बात हुई, हमारे कृषि विश्वविद्यालय की बात हुई, आप ये सब जानते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात हुई, किसानों के कर्जा माफ की बात हुई। पहले किस्त में कितने सारे किसानों का कर्जा माफ हुआ और ये तो चल रहा था, ये तो पहले किस्त में था। केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले पर ये चल रहा था। मैंने ये कहा था 6 महीने बचे हैं चुनाव में। मुझे शिकारपुर की तो चिंता नहीं है, क्योंकि आपका प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है। पर हमें मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना है। अपने कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, किसानों का उत्पादन बढ़े, सही मूल्य मिले, किसानों को बीज या खाद के लिए भटकना ना पड़े। हमने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। ये सब बातें आप सबके सामने हैं, पर आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। तो किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, उनको सही मूल्य मिले,
ये हमारा लक्ष्य है। और समय समय पर मेरे ऊपर तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। शिकारपुर की जिम्मेदारी तो आपकी है, मेरी नहीं है। सही बात है। तो मेरे ऊपर तो प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है, अपने जिले में ही 2000 गांव। ये सब बात आप समझते हैं, पर अंत में यही कहना चाहता हूँ, जब भी मैं शिकारपुर आता हूँ मुझे बल और शक्ति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान SD लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 21 फरवरी मंगलवार का दिन जिला कलेक्ट्रेट में बेहद खास था, क्योंकि इस दिन जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर के पास पहुंचते हैं। ये बेहद खास मौका होता है जब कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मिलकर जिले वासियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करते हैं। जनसुनवाई में ADM ओम प्रकाश सनोडिया, SDM अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला और ज्वाइंट कलेक्टर अजीत तिर्की की मौजूदगी में कलेक्टर शीतला पटले ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया गया। विद्यालय में चल रहा ठीक है, हम यहाँ से हिसाब से भेज पिछले बार भी आपको बताया होगा। सरकारी भूमि पर 2 तरीके होते हैं, एक तो फ्री का पट्टा है, वो कभी कभी होता है ना, बता दिए। एक होता है धारणाधिकार में राशि, तो आपको धारणाधिकार करना है।
एक बार मैडम मैं ये चाहती हूँ कि आप आज आरआई और पटवारी सर से बात कीजिए। नागपुर रोड स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर सोमवार देर शाम जिले के सांसद नकुलनाथ पहुंचे। शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी स्मारक पर माल्यार्पण किया। साथ में क्षेत्रीय पार्षद चंदू ठाकरे एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सांसद नकुलनाथ ने छत्रपति शिवाजी जयंती पर यहां आयोजित भंडारे में भोजन भी परोसा। उन्होंने जिले वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की बधाई दी। अच्छा से लगा बढ़ो आगे बढ़ो। जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। और पीछे रहो पीछे रहो पीछे पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ। शिवाजी जयंती के अवसर पर मैं छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वार्ड नंबर 22 सोनाखार क्षेत्र में 80 से 100 ऐसे मकान हैं जिन्हें पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि वार्ड में पाइपलाइन नहीं बिछी है, लेकिन ये परिवार बावजूद इसके पीने के पानी से महरूम हैं। अपनी शिकायत लेकर वार्ड नंबर 22 रानी दुर्गावती वार्ड शक्कर मिल टेकड़ी के ये बाशिंदे कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में माचागोरा डैम से पेयजल पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन इन 80 से 100 मकानों तक उसे नहीं बढ़ाया गया है, जबकि ये परिवार समय पर सभी प्रकार के टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। इससे हैं रानी दुर्गावती। हम लोग शक्कर मिल तेगड़ी से आए हुए हैं, सब लोग मिलकर। हमारा ये मांग है कि कई सालों से हम लोग वहाँ पे पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, कई बार हुआ, पर अभी तक इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे माचागोरा की लाइन डली हुई है। माचागोरा से हम वार्ड नंबर 16 तक आई हुई है। हम चाह रहे हैं हमारे पूरे लोगों को पानी की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, तो वार्ड नंबर 16 से हमको पाइपलाइन की ज़रूरत है, जो कि हमारे वार्ड नंबर 22 में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पे कई बार पार्षद को बोला गया, पर पार्षद ने अभी तक ध्यान नहीं दिए। बीजेपी का पार्षद होने के कारण बीजेपी के विकास यात्रा में बोलते हैं कि हमारा विकास यात्रा में हमने सारी चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, पर अभी तक हमारे यहाँ तो विकास यात्रा दिखी नहीं है। और विकास यात्रा के नाम पे कई लोग कर्मचारी को इकट्ठा करके लेके घूम रहे हैं, पर वार्ड वासियों कोई भी उनके साथ में ये घूमने को तैयार नहीं है, क्योंकि वार्ड में काम हुआ ही नहीं, विकास दिखा ही नहीं लोगों को, तो फिर इस हिसाब से कौन लोग उनके साथ घूमेगा। हमारे कमलनाथ जी ने हमारे लिए पट्टी की व्यवस्था की है, वहाँ पे मकानों की व्यवस्था की है, कहीं रोड नाली नहीं है। हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, तो कुछ काम नहीं हुआ। पर हमारे नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में हमारे वहाँ पानी की व्यवस्था, टैंकर वगैरह सारी चीज़ें जा रही हैं। पर हम चाहते हैं कि अभी माचागोरा से जो लाइन वार्ड नंबर 16 में डली हुई है, वो हमारे वार्ड नंबर 22 तक पहुँचे, जिससे कि हमारे सब लोगों के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जिससे कई समय से अभी हमें बरसात में हमारे साथ में एक भैया है, इन लोगों को भी चलते गाड़ी से गिरने के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको भी चलते नहीं बनता। हमने उसके भी ज्ञापन दिए कि रोड सुधार दो, उसमें भी रोड नहीं सुधार पाए, उन्होंने बजरी डाल के और बर्बाद कर दिए। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो
पाटनी टॉकीज के पास आटा चक्की के सामने छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मंगलवार को जैन समाज के महिला मंडल श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक के सहयोग से अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित जैन मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में जैन समाज के 21 भाई बहनों ने रक्तदान कर सभी को जियो और जीने दो का संदेश दिया। शिविर में कमलेश कोठारी बुक्कन भाई ने 35वीं बार रक्तदान किया एवं जैन दंपत्ति श्रीमती ऋतु आलोक जैन ने प्रथम बार रक्तदान कर खुशी का इजहार किया और सभी से रक्तदान की अपील की। भैया बात सब कवरेज करते मालूम हाँ। मैं कमलेश कोठारी, आज मेरा ब्लड देने का मौका आया। मैं ये 35वीं बार ब्लड दान कर रहा हूँ। आपको भी सूचित करता हूँ कि आप भी लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करें। जय श्री नैन, मेरा नाम प्राची अजय राज जैन। ये मैं रक्तदान तीसरी बार कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी करते रहिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत अच्छा लगता है। जय जिनेन्द्र बंधु, मैं ऋतु आलोक जैन। आज हमारे परिषद की महिलाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय के कर्मचारी, अधिकारी, हमारी बहनें, हमारे भाई सबने सहयोग प्रदान किया। हमारा यह कार्यक्रम 21 लोगों के द्वारा रक्तदान करके संपन्न हुआ, जिसमें सबका पूर्ण सहयोग हमें मिला। आगे भी हम ये चाहते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और लोगों को मोटिवेशन दिया जाए कि किसी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का थोड़ा सा रक्तदान किया जाए। रक्तदान ही महादान। रक्तदान महादान। अखिल भारतीय महिला परिषद, सारे मेंबर्स और जिन्होंने सहयोग किया सबका, और सारे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई। जय जय जय। जुनारदेव के बाकोड़ी गांव से मंगलवार को पंचायत प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि बाकोड़ी गांव के लोग पिछले 50 सालों से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें इसके लिए जमीन के सरकारी पट्टे नहीं मिले हैं।
जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांव के किसानों ने जनपद स्तर पर कई बार प्रयास किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हार कर आदिवासी ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट आना पड़ा। उन्होंने गुहार लगाई कि वन भूमि पर खेती कर रहे गांव के लोगों को उनका हक सरकारी पट्टे जारी किया जाए, ताकि वे नियमानुसार और निर्भीक होकर अपनी खेती कर सके और अपना जीवन चला सके। छिंदवाड़ा जिला का हमारा जो जुन्नारदेव विधानसभा है, जुन्नारदेव विधानसभा का रामपुर क्षेत्र आपने सुने होंगे। रामपुर क्षेत्र की बाकोड़ी पंचायत के हमारे सभी ग्रामीण जन आए हुए हैं। विगत लगभग 50 वर्षों से जहाँ पर ये अपनी खेती कर रहे हैं, चाहे वो वन फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे वो राजस्व की ज़मीन हो, बहुत दिनों से ये लोग सब वहाँ पर अपनी खेती कर रहे हैं। बहुत दिनों से पट्टे की मांग कर रहे हैं। वहाँ के इन मांगों को शासन प्रशासन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूर होकर आज कलेक्टर कार्यालय तक आना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए, जैसे कि पूर्व के वहाँ के सरपंच भैया सुमरलाल जी भी यहाँ पर है। जब ये सरपंच थे तो इन्होंने प्रयास किया था, लगभग 10-12 लोगों को उस समय में पट्टा मिला था। अभी वर्तमान सरपंच हमारे मंजू भाई भी है, इन्होंने भी एक प्रयास किया है। हमारे भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई अप्पू विश्वकर्मा जी, हमारे अमित नर्रे वहाँ के जनपद सदस्य, हमारे मनोज, सभी लोग का एक मनसा है, अभिलाषा है कि ग्रामीण जन की जो भावना है कि शासन बहुत दिन से प्रयास कर रहा है, शासन बहुत दिन से बोल रहा है कि जो जहाँ पर खेती कर रहा है उनको पट्टे दिए जाएंगे, मगर पट्टे मिल नहीं रहे। ग्रामीणों ने इसके पहले भी मांग करी। इसके पहले भी हमने एसडीएम कार्यालय में ग्रामीण जनों ने अपना आवेदन दिया, इसके पहले तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। आज जब कहीं कुछ नहीं हो पाया तो सभी लोग ग्रामीण जन कलेक्टर कार्यालय में पहुँचे हैं। कब से काबिज है इस जमीन पे? लगभग 50 वर्षों से, 50 वर्ष के पूर्व से। ये अभी पूर्व के सरपंच भी हमारे सुमरलाल जी और मंजू भाई, 50 वर्षों से पूर्व के कई लोग जिनकी ज़मीन है, जो लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं। कितने किसान होंगे? लगभग 70-80 किसान अभी आए हैं। इसके पहले 10 किसानों को मिला है। क्या नाम है आपका? विनोद निरापुरे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दमोह। परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर का 27वां स्थापना दिवस मंगलवार को मंदिर समिति द्वारा महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सुबह ध्वजवंदन कार्यक्रम किया गया। इसके बाद हवन पूजन, दोपहर में जस प्रतियोगिता और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि शक्तिपीठ श्री षष्ठी माता मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ 27 वर्ष पहले मां षष्ठी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा। जय श्री नमस्ते श्री नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री स्वाहा। माता मंदिर परासिया रोड छिंदवाड़ा में माता रानी का आज 27 साल स्थापना दिवस के हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में षष्ठी माता मंदिर समिति की ओर से आज यहाँ पे हवन का कार्यक्रम चालू है और शाम को 6:30 बजे आरती के बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा। इसके बाद लगभग 6-7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है माता रानी के सारे कार्यक्रम में आने की कृपा करें और पूर्ण लाभ अर्जित करें। जय माता। जय माता। का ये 27वां वर्षगांठ है देवी जी। आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? कार्यक्रम है, देवी संगीत का है और भंडारा है शाम के समय। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। चुनावी रणनीति को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ली कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक, विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी। नहीं थम रही जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं, लापरवाही के चलते युवक की जान गई, विरोध में निगम अध्यक्ष सोनू मागो ने दिया धरना। जुनारदेव के बाकोड़ी गांव के आदिवासी किसान पहुंचे छिंदवाड़ा, कहा वन भूमि के दिए जाएं पट्टे, 50 सालों से कर रहे खेती लेकिन कोई मांगे नहीं सुनता। और प्रसिद्ध शक्तिपीठ षष्ठी माता मंदिर का मनाया गया 27वां स्थापना दिवस, ध्वजवंदन कर दिन भर हुए विविध कार्यक्रम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।